हाँ जी, बताइए डाउट्स। एक्सरसाइज 0 पार्ट ई, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, ये तो मैंने क्वेश्चन क्लास में करा दिया था। ये भी करा दिया था। एफ में बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। नो नो सर। सर मतलब कोई डाउट नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। नो नो सर। नो सर। गुड। किसी को है अगर बता दो कोई एनी डाउट इन एक्सरसाइज 0 टिल क्वेश्चन नंबर 5? नथिंग? 1 to 5 एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके जसकृत। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। 2 नो सर। नो नो सर। सर। 3 नो नो सर। सर। क्या बात है। अच्छा, एफ में क्वेश्चन नंबर 1 2 नो नो सर। सर। नो सर। सर सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट बता दो। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। A man of mass m is on the floor of the lift and lift is moving up with an acceleration a. The man appears to be heavier by किसने पूछा है ये? ख्याति। ख्याति। ख्याति, जब एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी तो उस केस में जो नॉर्मल है, नया जो वेट है, अपरेंट वेट है, वो कितना हो जाएगा? m into g plus a। g plus a। दिस इज द न्यू वेट, उसको मैं w डैश बोल सकता हूँ, राइट? और उसका ओरिजिनल वेट जो था वो कितना था? mg, राइट? यस सर। तो कितने टाइम्स है, ये दोनों को डिवाइड करूंगा, सिंपल। w डैश अपॉन w इज m g plus a डिवाइड बाय mg। m उड़ेगा, इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन a plus g। ठीक है सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3। नो सर। नो सर। डाउट है क्या डाउट है? सर? जैसे इसमें जो एक्सेलरेशन है वो मतलब कि हम मैग्नीट्यूड के इक्वल करेंगे जी के। हाँ, दे रखा है। मतलब इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं दे मतलब नहीं, उसने दिया तो है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ऊपर जा रही है। सर तो फिर वो a इक्वल्स टू माइनस जी की जगह हम a इक्वल्स टू जी लेंगे, है ना? देखो, हम इस केस में वो करते ही नहीं। a इज इक्वल टू माइनस जी होता है जब मोशन इन 1D वाले क्वेश्चंस करने होते हैं, तब हम करते हैं उन क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। इन क्वेश्चंस को आसान करने के लिए मैंने कल भी बताया था, हम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन की फोर्सेस को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है? तो इनमें हम मैग्नीट्यूड्स के साथ चलते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमें जी के बराबर दे रखा है, जस्ट पुट दैट। और अलग से उसकी फोटो बनाओ। सर हो गया। फोर्थ। नो सर। नो सर। फोर्थ में किसी को नहीं है? नो सर। सर। नो सर। क्या निकालना क्या है इसमें? apparent percentage change in his weight। सर मतलब ये ओरिजिनल से कितना इंक्रीज Original है? ओरिजिनल यानी माइनस परसेंटेज एपरेंट इंक्रीज है weight में। एक सेकंड, लास्ट वन। कौन बताएगा? आयुष, चलो बताओ। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। यस सर, मैंने ना ये ऐसे किया था कि सर मैंने समीशन एफ इज इक्वल टू एम ए लेके सर 60 kg का जो मैन है सर उसकी ना वो निकाल दी थी सर फोर्स उसमें ना 747 न्यूटन लग रही थी सर। जो अपेरेंट परसेंटेज चेंज था अच्छा, सर मैंने अपेरेंट वेट सर माइनस 747 माइनस 600
अपॉन जो उसकी वो थी सर ओरिजिनल वाली 4600 into 100। ओके, तो क्या तो क्या है? ओके ठीक है, तुमने तुमने पहले न्यू वेट अपरेंट वेट निकाला, फिर माइनस ओरिजिनल वेट किया डिवाइड बाय, तो ऐसे किया। नमन ने भी ऐसे किया है, निष्ठा ने फॉर्मूला क्या है निष्ठा? सर यही वाला था। यही वाला था। देखो इसमें बच्चों कैलकुलेशंस हमें इतनी जरूरत नहीं है करने की। ये माइक म्यूट करो, मेरे पीछे से आवाजें आ रही हैं। हमें इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है इसमें। समझो हमें करना क्या है, उसने निकालने को क्या बोला है? एपरेंट परसेंटेज चेंज। तो मतलब जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किस चीज की परसेंटेज पूछी है। यहाँ पे किस चीज की परसेंटेज पूछी है उसने? चेंज इन वेट की, चेंज इन हिज वेट की परसेंटेज पूछी है। दैट मींस जिस चीज की परसेंटेज पूछी है वो लिखो डेल्टा डब्ल्यू पूछा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये पूछा है उसने। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इनटू 100। डेल्टा डब्ल्यू मींस एपरेंट वेट माइनस ओरिजिनल वेट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ये पूछा है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। द लिफ्ट इज असेंडिंग अपवर्ड्स मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन। उस केस में जो नॉर्मल है वो कितनी लगती है? जी प्लस ए या माइनस ए? प्लस से। प्लस से। दिस इज द अपरेंट वेट, राइट? यस सर। Actual weight is mg, right? So what I'll do is to find delta w, I'll subtract these two equations. Delta w is w dash minus w, तो मेरे पास वो क्या आएगा? ma। तो you don't need to find w dash, इसको फाइंड मत करने जाओ, क्योंकि उससे कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ेंगी तुम्हारी कैलकुलेशन। पहले 60 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको g प्लस a को 9.8 इंटू 9.8 में 2.45 ऐड करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 60 से, फिर डिवाइड करोगे। फालतू में इतना झंझट क्यों करना है? हमारे पास ये ऑलरेडी आ गया ma है, इस फॉर्मूले में डाल देंगे ma अपॉन mg इंटू 100, m उड़ेगा, दिस विल कम आउट टू बी a अपॉन g इंटू 100। खत्म। put the value of a, put the value of g। ठीक है, वो सीधा कटेगा 4 पे, राइट? तो यहाँ पे 25% हमारे पास सीधा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसको ना तरीके से करना चाहिए, जहां पे कैलकुलेशन बचती है वहां पे बचाओ, राइट? अंडरस्टूड? ये परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस आगे बहुत आएंगे, राइट? तो उनमें ट्राई किया। देखो हमें वैल्यूज, एक चीज तुम लोग अपने दिमाग में ये चीज बांध लो, फिजिक्स में कैलकुलेशन ऑब्वियसली ज्यादा होती हैं, लेकिन जहां जितनी कैलकुलेशंस बच पाए उतनी बचाओ। हमेशा काम वेरिएबल्स में किया करो। वेरिएबल्स में पहले सब कुछ जो है ना फाइनल छोटा एक फॉर्मूला, जितना छोटे से छोटा फॉर्मूला निकलता है निकाल के लास्ट में उनमें वैल्यूज डालनी है। ये चीज सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी की पूरी फिजिक्स में ये चीज, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी जहाँ जैसे मोल कंसेप्ट वगैरह होता है उसमें भी ट्राई ये किया करो कि फॉर्मूला, देखो कई क्वेश्चन जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें ना घूम फिरा के हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको जिसमें लास्ट में जो है फॉर्मूला ऐसा बनेगा जिसमें काफी वेरिएबल्स कट जाते हैं, तो उनकी वैल्यूज अननेसेसरी पहले डाल के कैलकुलेशंस करेंगे, बाद में फिर वो कट जाएंगी चीजें, तो उनका फायदा नहीं होता। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि वैल्यूज अंत में डालनी है, जब उसके बाद कुछ भी कटकटा नहीं रहा तब डालनी है आपको वैल्यूज वेरिएबल्स की। ये अप्रोच होनी चाहिए आपका हर क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 5। नो सर। नो सर। हाँ सर। कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा सी आंसर आ रहा है। 5 में सी आंसर आ रहा है, अच्छा क्या गलती हो सकते थे? कैलकुलेशन इसने पीछे ही छोड़ दिया, when an empty इसने एक स्टेप पीछे छोड़ दिया। when an empty lift is moving down with an acceleration g by 4, the tension in the cable. Lift is moving up with an acceleration, the tension in the cable. इक्वेशंस बता दे भाई, क्या लगाई तूने? सर मैंने पहले तो लगाई
फोर्स इक्वल्स टू एम में सीधा वो जब एवरीवन एक G सेकंड, by एवरीवन लोअर योर हैंड्स। हाँ बोलो, केस 1। सर जब G by 4 थी तो फोर्स में पता है 9000 न्यूटन थी, तो 9000 न्यूटन इक्वल्स टू mg, और G पता है उससे m निकाल दिया मैंने 9000 into 4 by G। एक मिनट समझा, 9000 इज इक्वल टू mg। सर ये हम फोर्स दिए ना, टेंशन दी है हमें। When an empty lift is moving down with an acceleration, tension in the cable, पहले तो FBD बनाए इसकी। ये लिफ्ट है, ये केबल है, इसमें टेंशन T है, ये लिफ्ट किधर जा रही है? डाउन सर। एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? एक्सेलरेशन। तो हम डाउनवर्ड ही लेंगे, रिटार्डेशन होता तो अपवर्ड वाला केस ले लेते। मिल गई गलती सर, अब हो जाएगा। थैंक यू सर। सिक्स। No, sir. sir. 7। यस सर। No, sir. 7 में क्या दिक्कत है आयुष? सर अप्रोच बता दो, एक सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। Apparent weight of a man in a lift moving up with apparent weight of a man in a lift moving upward is 80 kg, मतलब 800 न्यूटन। इसको 80 g लेना, ठीक है, सब कुछ g के फॉर्म में करना है आपको। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वेट ज्यादा आता है कम आता है आयुष? एक्सेलरेट ऊपर करेगी तब सर ज्यादा आता है। तो 80 g जो है वो क्या चीज है? इट इज m into g। यस mg है ये। बंदा जब ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनती है नॉर्मल की? सर mg प्लस m ब्रैकेट में g प्लस है। तो वो बनेगी ना भाई, ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है तो n क्या है उस केस में? 80 g दे रखा है। हाँ यस ना? सर। यस सर। उस केस में mg प्लस a लगेगा, ठीक है। यस सर। दूसरे केस में 60 दे रखा है, वो कौन से केस में? सर स्टेशनरी। उस केस में क्या इक्वेशन बनती है? उसमें सर mg लगेगी सिर्फ। हाँ उसमें सिर्फ mg लगेगी। यस सर। सर अब सॉल्व हो जाएगा शायद। अब हो जाएगा शायद, नहीं हो जाएगा, अब तो a निकल जाएगा यहाँ से। हाँ सर जी। ये जब ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं ना तो a की वैल्यू प्रॉपर नहीं निकल रही। अगर हम सिर्फ 80 डाल रहे हैं विदाउट g तो solve हो रहा है। देखो g लाइक ऑब्वियसली अगर 80 डालोगी तो गलत है। नहीं सर, जैसे हम 60 g इज इक्वल टू mg है, अगर इससे हमें मास निकालना है तो मास हमारे हिसाब से 60 निकलेगा। हाँ। पर अगर हम मास 60 ले, गलत आ रही है, आंसर गलत आ रहा है। अगर मास 6 नहीं, लेते हैं आ इम्पॉसिबल रहे हैं तो आंसर ठीक आ रहा है। नहीं सिमरन, नहीं सॉरी, नहीं सिमरन, मुझे भेजना जरा। तो सर यार अगर दूसरी तरह से करे तो फिर आंसर दूसरा आ रहा है। अरे आएगा, कुछ गड़बड़ की होगी तुमने। मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, दोबारा करके I'll check। हाँ I'll check। अगर दोबारा करना है एक बार, अगर नहीं आता तो सेंड मी द पिक ऑन व्हाट्सएप। ओके सर। 8 9। सर 9th। No, sir. देखो 9th में भी वही चीज है। अब 9th इक्वेशन बताओ सिमर, क्या किया तुमने? सर मैं एक चीज नहीं समझ में आई, जब इसने कहा कि W1 इसका जब लिफ्ट ऊपर मूव करती है एक्सेलरेशन से, और W2 तब है जब एक्सेलरेशन से नीचे मूव करते हैं, तो एक में G प्लस एक में G माइनस है लग। तो W1 प्लस W2 बाई 2 कैसे आ रहा है? ऐसे बैठे बैठे थोड़ी आ जाएगा, ओरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्वेशन बताओ मुझे, W1 की इक्वेशन क्या होगी? W1 की mg माइनस है, G प्लस है सॉरी, m into G प्लस है। W2 mg माइनस है, m into G माइनस है। निकालना क्या है? the weight of the person when lift moves up with constant speed, उस केस में क्या होता है वेट? mg। तो mg निकालना है ना तुम्हें। ओके सर ठीक है। क्या हो करेंगे जाएगा। दोनों इक्वेशंस को? अब उसके इक्वल पुट कर देंगे, इसके इक्वल। जो चीज निकालनी है mg के इक्वल।
mg के इक्वल किसको पुट कर देंगे? इनको ऐड करो तो a वाली टर्म उड़ नहीं जाएगी सिमर? यस सर। तो 2mg आ जाएगा ना इधर, यस सर। और इधर क्या आएगा? w1 प्लस w2। यस सर। तो 2 नीचे जाके w1 प्लस w2 डिवाइड बाय 2, जो कि mg है, जो निकालना है, राइट? सर। 10 Yes, sir. कौन समझाएगा मेरे को 10? हर्षिया? जंप सर हो गया मैं मेरा। ट्राई करूं? हम्म, मैं ट्राई करूं? हाँ करो। सर अगर जैसे मैन ने जब जंप करना है तब वो एक बारी वेट अपना लगाएगा नीचे को तो इंक्रीज हो जाएगा पहले, तो फिर जब वो जंप करेगा उससे डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद वो ऊपर से चला ही जाएगा तो 0 हो जाएगा। हाँ राइट। एक्चुअली जब मैन, देखो अगर तो वेइंग स्केल पे खड़ा है वो, तो ऑब्वियसली उसका कुछ वेट आ रहा है, लेकिन अगर उसने वेइंग स्केल से जो है वो जंप करना है ऊपर को, अगर उसको ऊपर को जंप करना है तो क्या उसको एक ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए ना एक्स्ट्रा? Yes, sir. he Equal and he opposite needs, force नीचे भी लगेगी। mute yourself, he needs an extra force in the upward direction, yes no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा देन इट्स हिज वेट। वेट के बराबर फोर्स लगती रहेगी तो वो बैलेंस रहेगा वहां पे, लेकिन उसको ऊपर को कूदना है, अगर कूदना है तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर ज्यादा फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी F, which is more than his weight, तो उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी F, which is obviously more than his weight, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, करेक्ट राइट? तो यहाँ पे उसको अपने वेट से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो जितनी टाइम उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जब हम कूदते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो रीडिंग है वो एक बार शूट करेगी, एंड फिर ऑब्वियसली फिर तो उतर ही गया, 0 ही हो जाएगी, तो खाली है ये, ठीक है ना? ठीक है तुषिता? Yes, sir. 11, नो सर। No, sir. 12, नो नो sir. सर। No, sir. 13, No, नो sir. नो सर। सर। No, sir. 14, नो नो सर। सर। No, sir. 15, No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है, डन। एनीथिंग Yes. एल्स? यस सर। मुझे एक डाउट है। हाँ जी, मुझे एक डाउट सर। हाँ बोलो। सर ये जो ई पार्ट है ना इसी एक्सरसाइज का, उसमें ना सेकंड क्वेश्चन एक बार दिखा दो। उसका आंसर तो मेरा आ गया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये दिक्कत है कि इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक है उसकी जो एक्सेलरेशन दे रखी है वो तो 12 है, और मतलब 10 kg वाले की तो 12 दे रखी है, और जो आई है 20 kg की वो 4 आई है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पहले वाले को सिर्फ 4 ही एक्सेलरेशन मिल रही है और दूसरे वाले को 12? पॉसिबल क्यों नहीं है? सर मतलब उसको ज्यादा से नहीं खींचा, 200 से नहीं खींचा उसको तो। नहीं, वो तो स्प्रिंग फोर्स पे डिपेंड करता है ना। स्प्रिंग फोर्स पे देखो, फर्स्ट वाले पे नेट फोर्स बनेगी, जो कि क्या बनेगी? 200 में से कुछ माइनस होगा इधर से, Fs, यस सर। और यहाँ पे Fs। अब Fs पे डिपेंड करता है वो क्या है। अगर तो Fs 100 से कम आ रही है, सर ऐसे तो अगले क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है उसमें फर्स्ट वाले पे ज्यादा आ रही है। हाँ वही तो ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ Fs पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है? तो वो हम प्री डिफाइन, मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि आगे वाले की ज्यादा होगी पीछे वाले की ज्यादा होगी, वो Fs पे डिपेंड करेगा। ओके सर। चलो जी, डन।